हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको जो हम इनकम टैक्स हमारा जो सेशन चल रहा है उसको हम आगे आज अपना जो न्यू टॉपिक है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दिए कि हम जो इनकम होम जो सैलरी वाला जो टॉपिक है वो और जो उसके जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, जो इनकम होम हाउस प्रॉपर्टी है, ये सभी हम क्लास ले चुके हैं। यदि आपको हमारी क्लास को ज्वाइन करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और क्लास को ज्वाइन करें और अपना ये लाभ उठाएं। ओके। और जो हम जो आज न्यू टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी जो हमारे बिजनेस और जो प्रोफेशन है उससे जो हमें प्रॉफिट और क्या होता है गेन, तो उसके आज हम इस टॉपिक का आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें और ऑल नोटिफिकेशन है उसमें ऑन जो ऑल ऑप्शन है उसको ऑन करें ताकि जब मैं न्यू क्लास अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स। ओके, तो आज हम अपना जो न्यू टॉपिक है वो उसका नाम क्या है, हमारा जो व्यवसाय और जो पेशे से क्या है लाभ, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने एक एक टॉपिक आपको बहुत ही एकदम क्लियर से एकदम कोई भी डाउट नहीं रहेगा हमारी क्लास में। और हम जो भी टॉपिक करवाते हैं बहुत ही विद एक्सप्लेनेशन के साथ डीप में एकदम डिस्कस करके आपको हर चीज़ को स्पेसिफिक तरीके से सेपरेट उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और जो भी कोई भी हमारा टॉपिक है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले कॉमर्स हुए अलग अलग सेपरेट एग्जाम में आए हुए या आगे आने की जो संभावना है जिन क्वेश्चनों की, उनको हम इसमें इंक्लूड करते हुए आपके लिए एक टेस्ट सीरीज में इसके क्वेश्चनों की हम इसमें साथ ही आपको क्लास के साथ अवेलेबल करवाते हैं। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है उसकी जो पीजीबीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में जो प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसके लिए हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है वो हमें याद करनी है हमें। तो ध्यान रखना कि जो पीजीबीपी की जो चार्जिंग सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 28, ठीक है ना। और जो हमने आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जो चार्जिंग सेक्शन बताई थी फ्रेंड्स, तो वो हमने आपको बताई थी कि अंडर सेक्शन 22, ठीक है ना। 22 किसकी बताई थी, ये हमने जो हाउस प्रॉपर्टी की बताई थी। ओके। और जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसकी हमने जो चार्जिंग सेक्शन बताई थी वो बताई थी अंडर सेक्शन 15। ओके फ्रेंड्स। और जो हम आगे जो पढ़ रहे हैं जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसकी हमने चार्जिंग सेक्शन आपको 56 एंड कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन हमने 45 आपको बता चुकी है। ये चार्जिंग सेक्शन कोई कैसा भी कॉमर्स का एग्जाम हो जहाँ पे इनकम टैक्स इंक्लूड है हमारे सिलेबस में, तो वहाँ पे चार्जिंग सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। जो इनकम टैक्स है इसमें सबसे एक प्रैक्टिकल टाइप सब्जेक्ट है, इसको हम मतलब इसको इजी वे में हमें एकदम इसको मतलब याद करना है, ठीक है। कोई भी दिमाग पे प्रेशर लेके इसको ऐसे नहीं हमारी जो क्लास लेने के बाद आपको ऐसे फील होगा कि बिल्कुल एकदम इजी है, मतलब इनकम टैक्स का कोई भी लोड दिमाग पे नहीं लेना, ठीक है। जो हमारे जो अमेंडमेंट हुए थे 2021-22 के, उन सभी को इंक्लूड करते हुए हम ये आपको क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे टेंशन लेने की वो नहीं है कि हमारा जो अमेंडमेंट है तो उसको अलग से मतलब इसमें इंक्लूड करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। ओके। तो ये इनको जो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट है वो है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द गुड्स, यानी माल के विक्रय से आय। देखो पीजीबीपी है यानी बिजनेस और प्रोफेशन से जो लाभ होगा, तो वो लाभ कैसे होगा, वो हम जब कोई भी हमारे कोई बिजनेस है उसमें यदि कोई भी गुड्स को क्या करेंगे सेल, ठीक है ना, गुड्स को सेल करेंगे तो उससे जो इनकम जनरेट होगी तो उसको किस के अंडर हम इसको इंक्लूड करेंगे, उसको किस में कंसिडर करेंगे, तो वो हम पीजीबीपी के अंदर उसको हेड के अंदर इसको रखेंगे। ओके फ्रेंड्स। सेकंड है इनकम फ्रॉम रीडिंग ऑफ द सर्विस, यानी कि जो सेवा कोई भी सर्विस को रीडिंग करने से जो भी हमें सर्विस को प्रोवाइड करने से जो भी इनकम हमें रिसीव होती है। यानी देखो बिजनेस करेंगे तो कोई भी गुड्स का हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, आयात निर्यात करेंगे गुड्स का, सेल परचेज करेंगे, तो उससे जो भी इनकम हमारी जनरेट होगी तो उसको हम पीजीबीपी के अंदर उसको हम कंसिडर करेंगे। सेकेंड है इसमें क्या बताया है, जो हमारी जो हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं उससे जो भी इनकम जनरेट होगी तो उसको भी हम किस में करेंगे, उसको भी हम पीजीबीपी के हेड के अंदर उसको हम शामिल करेंगे। ओके। थर्ड हमारा है पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन। देखो फ्रेंड्स, एक हमने जो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी वाला जो हेड बताया था उसमें हमने एक टॉपिक आपको बताया था, एक जो कुछ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो हम बताया था कि यदि कोई भी
पार्टनरशिप यदि कोई भी रेमुनरेशन है उसको किसके अंडर में हम शामिल करेंगे, पार्टनरशिप जो रेमुनरेशन है उसको हम हमेशा पीजीबीपी में याद करें। हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यानी पार्टनरशिप रेमुनरेशन यानी पीजीबीपी, पार्टनर से पीजीबीपी। ओके फ्रेंड्स, लेकिन यदि डायरेक्टर यदि कोई भी रेमुनरेशन है उसको हम शामिल करेंगे, उनको हम इनकम फ्रॉम अदर सेट जो अंडर सेक्शन 56 है उसके अंतर्गत हम उसको इंक्लूड करेंगे। ओके, तो पार्टनरशिप जो रेमुनरेशन है उसमें जो साझेदारों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसमें क्या क्या हम, फॉर एग्जाम्पल यदि हमारी कोई भी सैलरी है, कोई भी पेंशन, सॉरी जो सैलरी है, कमीशन मिलता है पार्टनर्स को, और क्या मिलता है जो हमारी ब्रोकरेज जो फीस है या फिर इंटरेस्ट है, जितना भी पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन रिसीव होता है उन सभी को हम पीजीबीपी हेड के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके है, आई होप आपको ये अच्छे से आपको क्लास में समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, फोर्थ हमारा जो पॉइंट है ये है वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट्स, यानी जो हमारे जो परक्यूजिट्स देते हैं, जो चाहे वो उसका मूल्य चाहिए वो मौद्रिक हो, मॉनेटरी हो या फिर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स हो, दोनों को हम किस में शामिल करेंगे, उसको दोनों को हम पीजीबीपी के अंतर्गत शामिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 5 हमारा पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस। देखो कोई भी हम लाइसेंस का यदि एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उसका इम्पोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही केस में हमें क्या होता है, जो भी लाइसेंस को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने पर जो भी हमें प्रॉफिट गेन होता है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, उसको हम पीजीबीपी के अंदर हेड में हम इसको शामिल करेंगे। ओके, 6 हमारा जो पॉइंट है वो है ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ द एक्सपोर्ट इंसेंटिव, यानी क्रय की वापसी या निर्यात प्रोत्साहन। देखो एक्सपोर्ट हमारा जो इंसेंटिव बनता है या ड्यूटी जो हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक होता है ना, कर की जो वापसी होता है, रिटर्न होता है ना, टैक्स रिटर्न होता है, वो सभी को हम किस में शामिल करेंगे, उन सभी को हम पीजीबीपी के अंतर्गत उसको शामिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके हमारा 7 वाला पॉइंट देखते हैं, कंपनसेशन रिसीव फॉर नॉट ए कैरी और एनी बिजनेस एक्टिविटी, यानी जो व्यवसाय न करने के लिए। देखो काफ़ी जो बिजनेस ऐसा होता है कि उसको नहीं करने पर हमें क्या मिलती है, हमें कंपनसेशन मिलती है। तो जो भी बिजनेस के रिलेटिव जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उन सभी को हम पीजीबीपी के अंतर्गत बिजनेस एंड प्रोफेशन से संबंधित जो भी हमारी, चाहे वो एक्सपोर्ट गुड्स हो या फिर एक्सपोर्ट सर्विस हो या फिर कोई भी हमारे बिजनेस से थ्रू जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उसको हम किस में शामिल करेंगे, उसको हम पीजीबीपी हेड में शामिल करेंगे। ओके, तो ये बोल रहा है कि यदि कोई काफ़ी बिजनेस ऐसे होते हैं जिसको बिजनेस को न करने के लिए जो भी हमें कंपनसेशन मिलती है उन सभी को हम पीजीबीपी के हेड में हम शामिल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके पॉइंट नंबर 8 है कंपनसेशन रिसीव फॉर ए बीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द एजेंसी, यानी कोई भी हम किसी भी एजेंसी से या फिर कोई भी हम एजेंसी या जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम बीच यानी उसको समाप्त करने के लिए जो भी हमें कंपनसेशन प्राप्त होती है तो वो उसको भी हम किस में शामिल करेंगे, उसको भी हम पीजीबीपी के अंतर्गत शामिल करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा एक बिजनेस ही होता है। ठीक है ना, जो बिजनेस को यदि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बीच यानी उसको हम एंड कर रहे हैं, समाप्त करने के लिए जो भी हमें कंपनसेशन मिलेगी उसको भी हम पीजीबीपी के हेड में ही हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके 9 हमारा पॉइंट है रिसीव्ड फ्रॉम द केमैन इंश्योरेंस जो पॉलिसी, जो केमैन यानी जो महत्वपूर्ण जो बीमा पॉलिसी से जो भी हमें अमाउंट रिसीव होती है उसको भी हम किससे करेंगे, उसको भी हम पीजीबीपी के हेड में हम उसको इंक्लूड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके हमारा जो 10 पॉइंट है उसको देखते हैं हम। 10 पॉइंट क्या है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द असेट्स ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। देखो जो हमारा जो स्पेसिफिक जो भी बिजनेस है जो 35 AD के जो हेड में हमारी अंडर सेक्शन में जो हमारी आती है स्पेसिफिक बिजनेस, उन सभी से जो भी असेट्स को यदि हम सेल कर रहे हैं तो सेल करने पे जो हमें प्रॉफिट होता है तो वो हमें किस में कंसिडर करेंगे, वो भी उसको भी हम जो पीजीबीपी के अंतर्गत शामिल करेंगे। देखो स्पेसिफिक बिजनेस के जो असेट्स को सेल करने पर जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है तो उसको भी हम पीजीबीपी के अंदर हम शामिल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं जो पीजीबीपी जो हेड में हम शामिल करेंगे वो हम किस किस को शामिल करेंगे, यदि कोई भी गुड्स है या कोई भी सर्विस है यदि उसको प्रोवाइड करने से जो भी इनकम जनरेट होती है तो उस केस में भी हम उसको पीजीबीपी के अंतर्गत हम उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, यदि हमारा कोई भी हम लाइसेंस दे रहे हैं, लाइसेंस का इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं उस पर जो भी प्रॉफिट हमें होता है तो उसको भी हम पीजीबीपी के अंदर शामिल करते हैं। सबसे मेन पॉइंट और स्पेसिफिक पॉइंट इसमें ये है यदि हमारा कोई भी पार्टनरशिप, क्योंकि ये पार्टनरशिप जो
रेमुनरेशन हमारे आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है, ये हमारा जो NTUGC एग्जाम है उसमें जो RPS जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, JBNL जो एग्जाम है, इनमें ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी बार पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है कि पार्टनर से जो रेमुनरेशन है उसको किस हेड में हम शामिल करते हैं, तो उसको हम PGBP के अंदर शामिल करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत ही क्लियर से आपको समझा दिया है। ओके, जो भी हमारी स्पेसिफिक जो बिजनेस है अंडर सेक्शन जो 35 AD के अंतर्गत है, उसके जो असेट्स है उसको सेट करने पर जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है उसको भी हम PGBP के अंतर्गत उसको शामिल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, जो हमारा देखो अब हम आपको जो PGBP के अंदर हमने क्या क्या इसको इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट एंड उसको लॉस को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, वो हमने इनकम जनरेट होती है उसको इसमें इंक्लूड करेंगे, वो हमने आपको समझा दिया है। तो अब हम आपको जो हमारा जो अगला जो ये है जो PGBP के अंदर हमें कौन कौन सी हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है वो हम आपको समझाने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, देखो हमारा जो फर्स्ट जो डिडक्शन है, फर्स्ट डिडक्शन कौन सी है, फर्स्ट डिडक्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 30। जो डिडक्शन अंडर सेक्शन जो 30 है वो किस रिलेटिव है, मतलब किस से संबंधित है, किस पे मिलती है अंडर सेक्शन 30, और ये किसके अंदर शामिल करेंगे, ये PGBP के अंदर हमें डिडक्शन के अलाउ की जाएगी। जो अंडर सेक्शन जो 30 है वो हमें कोई भी बिल्डिंग के संबंध में यानी बिल्डिंग के रिलेटिव कोई भी जो डिडक्शन मिलेगी वो जिसका यूज हमारे बिजनेस और प्रोफेशन में काम आ रहा है, कोई भी बिल्डिंग जो हमारे बिजनेस में यूज़ की जाती है उस पर जो भी डिडक्शन हमें मिलेगी तो वो हम मिलेगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 30। देखो हमें क्वेश्चन में कैसे पुटअप किया जाएगा, क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा पेपर में हमारे कि जो बिल्डिंग से संबंधी जो हमारे बिजनेस प्रोफेशन में जो भी बिल्डिंग का यूज किया जा रहा है उससे संबंधी जो भी डिडक्शन मिलेगी वो कौन सी अंडर सेक्शन मिलेगी, ऐसे क्वेश्चन को हमारे सामने ये एग्जाम में दिया जाता है। तो हम उसको बताएंगे कि जो उसको डिडक्शन के अंडर सेक्शन बताएंगे इसमें कि अंडर सेक्शन 30 में हमें जो बिल्डिंग है उसके जो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन में जो यूज ली जा रही है उस बिल्डिंग से संबंधी हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है अंडर सेक्शन 30 में। या फिर हमारे पास इसका रिवर्स क्वेश्चन भी इसको पुटअप किया जा सकता है कि जो अंडर सेक्शन 30 है वो किससे संबंधित है, तो वो हमारा जो हमारे बिजनेस प्रोफेशन में जो भी यूज आ रही जो भी बिल्डिंग है उस पर जो डिडक्शन अलाउ की जाती है उसको हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 के अंदर उसको काम लिया जाता है। चाहे वो बिल्डिंग है वो स्वयं ओनर की हो या फिर ओनर की नहीं हो, ये मैटर नहीं करता कि वो ओनर की ही मतलब प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन जो हो तो वो किसकी होना चाहिए, वो बिल्डिंग से संबंधित होनी चाहिए, तो वो हमारे अंडर सेक्शन 30 के अंदर उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिडक्शन अलाउ कब होगी, अंडर सेक्शन 30 के अंदर। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा कि जो अंडर सेक्शन 30 है उसके अंदर का जो डिडक्शन हमें अलाउ की जाती है वो किस संबंध में होगी, उसको संबंध में बिल्डिंग से संबंधी होगी। जो बिल्डिंग चाहे वो एसएससी की हो या फिर नहीं हो, ओनर की चाहिए हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो बिल्डिंग का यूज किसी लिए काम आ रहा होना चाहिए, उस बिल्डिंग का जो यूज है वो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए क्या होना चाहिए, काम में यूज में आनी चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज से उसको यूज में आने के लिए संबंध में होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ओके, आगे जो हम देखो इसमें एक हमारा ये है एक टॉपिक इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में काफ़ी बार आया हुआ है, ये NTUGC एग्जाम में पेपर में आया हुआ है, जो हमारे जो 2021-22 में जो RPS असिस्टेंट जो प्रोफेसर के लिए तो उसमें भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि जो भी हमारे कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है या फिर हमारे डेप्रिसिएशन है उसके लिए हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमें 100% ये याद रखना है, हमें ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ इंपॉर्टेंट है हम आपको दबाव देके उसको हम समझाने के प्रयास करते हैं कि ये आएगा क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आप जो हम बता रहे हैं कि जो हमारे कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है या फिर हमारे डिडक्शन जो हमारा डेप्रिसिएशन उस पर कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती। ठीक है, इसमें कि बोल रहा है कि बट नो डिडक्शन विल बी अलाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द डेप्रिसिएशन, परंतु जो पूंजीगत जो व्यय है यानी कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है और या फिर जो भी डेप्रिसिएशन है तो उस पर हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके ओके, आगे है डिडक्शन अंडर सेक्शन 31, जो भी 31 जो डिडक्शन है उसमें हमें डिडक्शन अलाउ मतलब किससे संबंधित है, वो हमारे जो भी प्लांट मशीनरी है या फर्नीचर या फिक्चर्स है जो यानी कि तो उससे संबंधित जो डिडक्शन हमें अलाउ की जाती है तो वो कौन से अंडर सेक्शन के अंदर अलाउ की जाती है वो हमें याद रखना है, अंडर सेक्शन 31। ठीक, डिडक्शन अंडर सेक्शन 31 के अंतर्गत हमें प्लांट मशीनरी पे फर्नीचर फीचर्स पे हमें क्या करती है डिडक्शन अलाउ की जाती है। ठीक है ना, ओके, इसमें बोला है कि डिडक्शन विल बी अलाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्नीचर एंड फीचर्स
प्लांट एंड मशीनरी एंड एनी अदर ऑफिशियल जो इक्विपमेंट, जो भी हमारे ऑफिस में जो भी उपकरण होती हैं, ऑफिशियल जो इक्विपमेंट होते हैं विच यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड द प्रोफेशन। देखो जो भी हमें पीजीबीपी में जो भी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन जो 30 हो या फिर 31 हो, या आगे भी हम जो भी पढ़ेंगे जो डिडक्शन पढ़ेंगे पीजीबीपी की, तो उसके अंडर में जो भी हमारा जो यूज लिया जा रहा है वो हमें सिर्फ मतलब बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जो यूज हो रही है, जो फर्नीचर या भी फीचर्स या फिर प्लांट मशीनरी या फिर बिल्डिंग, ये सभी पीजीबीपी के थ्रू हमें जो हमारे जो बिजनेस है उसमें यूज होनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी हमारे ये डिडक्शन अलाउ की जाएगी, तभी डिडक्शन अलाउ की जाएगी जब हमारे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब इसमें है कि जो हमारा अंडर सेक्शन जो हमने 30 बताया था, वो हमने बताया था कि जो हमारे बिल्डिंग से संबंधी जो हमारे बिजनेस है, जो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जो यूज आ रही है बिल्डिंग, उससे संबंधी हमें डिडक्शन है वो कौन सी अंडर सेक्शन मिलेगी, वो हमारे अंडर सेक्शन 30 में मिलेगी, ठीक है ना, अलाउ की जाएगी डिडक्शन। ओके, लेकिन ये जो अंडर सेक्शन 31 है उसको हमें याद रखना है। अंडर सेक्शन जो 31 है उसके अंदर हमें प्लांट मशीनरी पे या फर्नीचर या जो फीचर्स है या ऑफिशियल जो भी इक्विपमेंट है उससे संबंधी जो डिडक्शन हमें अलाउ की जाएगी, वो जिसका प्रयोग हम किस में कर रहे हैं, अपने बिजनेस और प्रोफेशन में कर रहे हैं, तो उसकी संबंधी जो डिडक्शन हमें अलाउ की जाएगी वो हमें अलाउ की जाएगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 31। ओके फ्रेंड्स, और इसमें भी वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड होगा जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर हमारे जो डेप्रिसिएशन है, दोनों पे कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हमारे जो क्लास है आपको बहुत ही मतलब अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। हम यही 100% आपको ये देने की कोशिश करते हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो 100% आपको यही क्लास में ही क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, और क्लास में ही आपको याद हो जाना चाहिए, अलग से एफर्ट लगाने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ये आप हमारी क्लास को 1 या 2 बार देख लोगे तो आपको, यदि फर्स्ट बार में भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2 या 1 या 2 बार देख लोगे तो आपको इसके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जब हम इसके टॉपिक के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपको करवाएंगे आगे, तो उस संबंध में आपको उसके जो डाउट अगर कुछ भी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा जो चैप्टर है वो आपको एकदम रिवाइज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, अब हमारे जो आगे जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 32 जो डेप्रिसिएशन से संबंधित है वो हम आपको अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में आपको करवाने जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आप हमारे जो चैनल है इसको मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स है फ्रेंड्स ग्रुप में आप इसको शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कर भला तो हो भला, यानी यदि आप भला करोगे दूसरों, अपने खुद पढ़ने की मत सोचो, यदि अपने साथ जो फ्रेंड्स है सभी को आप यदि इंक्लूड करके आप सभी को मिलजुल के यदि पढ़ोगे तो आपका भी उसमें भला है, वो ठीक है ना, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए और आगे आपको नेक्स्ट जो क्लास है आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, हमें हमारे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 वाला जो डेप्रिसिएशन है उससे संबंधित हम आपको क्लास आगे लेने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, आप ये बताना कि ये जो हमारी क्लास है ये आपको मतलब काफ़ी एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।